और ये मानसून इधर साइड पूरा वेस्टर्न घाट में फैल जाती है, पूरा वेस्टर्न घाट में ये फैलती है। और इस वेस्टर्न घाट के इस साइड में बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होता है, बहुत ही ज़्यादा। इधर साइड ही आपका गोवा है, मुंबई है, मुंबई है यहाँ पे, ये सब एरिया में मुंबई में बारिश क्यों होता है? तो इधर क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट से टकराती है क्या, मानसून, और इतना ज़बरदस्त इस एरिया में बारिश होता है कि कहना। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे मानसून। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था माउंटेन्स के बारे में, पर्वत के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मानसून के बारे में, मानसून के बारे में। मानसून होता क्या है, कैसे ये इंडिया में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मानसून के बारे में एक ब्रीफ लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक वर्ल्ड के कॉन्ट्रास्ट में हम समझते हैं हम लोग कि मानसून कैसे इंडिया में इंटर करता है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये रहा इक्वेटर और ये है आपका कर्क रेखा। तो जून में क्या होता है ना, सन जो है, सन यहाँ कर्क रेखा के पास होता है और इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ऐसे तो सन इक्वेटर पे भी रहता है, इक्वेटर कर्क ये दोनों लाइन के बीच में जो है सन मूव करते रहता है। लेकिन जून में क्या होता है, सन कर्क रेखा में होता है और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। कर्क रेखा वाला जो ओरिजिन है बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो हवाएं क्या होती है, यहाँ गर्म होकर ऊपर उठती हैं। हवाएं क्या करती है, गर्म होकर यहाँ ऊपर उठती हैं और यहाँ से, यहाँ तो ठंड रहता है, यहाँ से हवाएं, ठंडी हवाएं जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करती है। अब यहाँ तो क्या हो गया, हवाएं ऊपर निकल गई, तो यहाँ तो एक वैक्यूम, यहाँ तो एक गैप रह गया। इस गैप को भरने के लिए यहाँ से हवाएं बहुत ही ज़्यादा बारिश का बारिश बोल रहे, जो समुद्र का जो है वेपर वो लेके ये ऊपर उठती हैं और ये हवाएं जो हैं ये भारत में इंटर करती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल रहता है, बादल रहता है। तो ये हवाएं इस गैप को भरने के लिए यहाँ इंडिया में ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो आइए देखते हैं इंडिया में कैसे इंटर करता है मानसून। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मानसून के बारे में ब्रीफ करते हैं, ब्रीफ में समझते हैं। देखिए दोस्तों, मानसून स्पेलिंग पे मत जाइएगा, जान रहे गलत है। मानसून, देखिए मानसून जो है, मानसून का जो खोज है ना दोस्तों, वो हिप्लास ने किया था, वो हिप्लास ने किया था। ये ग्रीक के थे, हिप्लास ने इसका खोज किया था। और जो दोस्तों जो मानसून है और मानसून का जो वर्णन है, बहुत ही अच्छा से जो वर्णन है, वर्णन दोस्तों किया था अल मसूदी ने, अल मसूदी ने। और मानसून का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो इसका भी डेफिनेशन होगा ना। तो दोस्तों मानसून को बोलते हैं दिशा बदलने वाली पवनें, दिशा बदलने वाली पवनें। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है मानसून का, ये आप लोग समझ गए। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं, ये आप लोगों के साथ लाइव स्केच कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे मानसून जो है इंटर करता है। तो देखिए दोस्तों, ये आप तो जानते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ये है क्या दोस्तों, वेस्टर्न घाट। ये है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी आप लोगों को बताया था ना, यहाँ ये है वेस्टर्न घाट और ये है अन्नामलाई और ये है दोस्तों क्या, कार्डेमम। और ब्रीफ तो आप लोगों को बता ही दिया है मानसून के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से मानसून क्या होता है ना, इंटर करता है, यहाँ से मानसून इंटर करता है। और इंटर करते के साथ केरल का जो मालाबार तट है, ये मालाबार तट है, यहाँ पे ये इतना स्पीड में रहता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये पर्वतों से टकराता है, ये पर्वतों से टकराता है और इतना मूसलाधार बारिश होता है, प्रचंड बारिश होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है, जो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है, निच्छालन मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी ये क्या होती है, यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जबरदस्त टकराहट होता है और इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून,
यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले केरल में ये टकराती हैं। ठीक है दोस्तों, केरल में टकराने के बाद और ये मानसून इधर साइड पूरा वेस्टर्न घाट में फैल जाती है, पूरा वेस्टर्न घाट में ये फैलती है। और इस वेस्टर्न घाट के इस साइड में बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होता है, बहुत ही ज़्यादा। इधर साइड ही आपका गोवा है, मुंबई है, मुंबई है यहाँ पे, ये सब एरिया में मुंबई में बारिश क्यों होता है, तो इधर क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट से टकराती है क्या, मानसून, और इतना ज़बरदस्त इस एरिया में बारिश होता है कि कहना नहीं है। तो मानसून में ना बारिश होने में, मानसून तो इम्पॉर्टेंट है, मानसून से ज़्यादा पहाड़ों का भी रोल है, पहाड़ों के चलते ही मानसून बारिश करवा सकती हैं, तो पहाड़ों का भी रोल बहुत ज़्यादा है। तब दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे तो गिर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ से मानसून क्या करता है, यहाँ से मानसून इंटर करता है, यहाँ से मानसून इंटर कर जाता है, और इधर गिर में भी कुछ कुछ बारिश होता है, यहाँ से मानसून इंटर कर जाता है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है विंध्याचल रेंज, यहाँ पे है दोस्तों सतपुड़ा रेंज, और यहाँ पे आपको बताए थे अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ है ना। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से तो मानसून इंटर करता है, कुछ इधर वाले पार्ट में जाता है, इधर का बाद में बताएंगे, पहले यहाँ का बताते हैं आपको। यहाँ मानसून क्या होता है, इंटर करता है, और इस एरिया में मानसून जो है फंस जाता है, और इस एरिया में मानसून फंसता है, और ज़बरदस्त यहाँ भी बारिश होता है, यहाँ पे मानसून फंस जाता है, ज़बरदस्त बारिश होता है। अब आते हैं दोस्तों, ये अरावली है, अब आते हैं दोस्तों, अरावली थोड़ा इधर कर दिया, अरावली यहाँ दिल्ली के रेंज में आता है, तो ये दिल्ली है आपकी दोस्तों। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मानसून इंटर करता है, तो अब क्या होता है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये इसके जस्ट सीधे में एकदम सीधी पड़ती हैं, तो ये क्या होता है, इसे टकरा नहीं पाती है। मानसून यहाँ से कुछ निकलता है, मानसून कुछ यहाँ से निकल जाता है, और ये जो रेंज है इसमें अच्छा सा मानसून टकराता नहीं, थोड़ा बहुत बारिश होता है इस सब एरिया में, लेकिन टकराने, अब क्या है कि मानसून जो आपका माउंटेन ऐसे रहता तो टकराता, तो यहाँ बारिश होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, और इसी के जस्ट सीधा में ये मानसून आ रहा है, तो कैसे टकराएगा, जगह ही नहीं मिलेगा। तो ये साइड से मानसून जो है ना, ये साइड से मानसून आपका निकल जाता है, और इतना स्पीड में रहता है दोस्तों, ये मानसून इतना स्पीड में रहता है कि धड़धड़ा के यहाँ पर ही उत्तराखंड में आके उत्तराखंड में यहाँ टकरा जाता है। उत्तराखंड में यहाँ तो शिवालिक रेंज है, यहाँ पे क्या होता है, ये धड़धड़ा के टकराता है एकदम मस्त, और यहीं पर ही क्या होता है, बादल फटने का हम लोग जो न्यूज़ सुनते हैं कि उत्तराखंड में बादल फट गया, इतना न ज़्यादा वो स्पीड में रहता है, क्योंकि इधर से तो वो आ रहा है, इधर से इसको कोई बैरियर नहीं मिल रहा, यहाँ जाके धड़धड़ा के टकराता है और बादल फट जाता है। बादल फटने का मतलब जो बादल में जो पानी होता है, जो उसका वेपर होता है, वो जाके यहाँ पे टकराता है, तो धड़ाम वो गिरने लगता है, और सारा जो चट्टान है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो शिवालिक रेंज है, ये न्यू माउंटेन है, तो ये जाके जब टकराता है तो सारा का सारा जो चट्टान है, जो भी मिट्टी है, वो क्या हो जाता है, गिरने लगता है, और हम लोग बोलते हैं बादल फट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको रोकने वाला है ही नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। तो धड़धड़ा के यहाँ उत्तराखंड में क्या होता है, ये बादल यहाँ पे जाके फट जाता है, फटता नहीं, टकरा के वो बारिश भी नहीं करवाता, इतना स्पीड में रहता है कि बारिश करवाने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ जाके वो सीधे टकरा के यहीं धस से गिर जाता है, धस मतलब समझते हैं, धक के यहाँ गिर जाता है। तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ ब्रीफ दिया। अब आगे बताएंगे कि ये इस साइड कैसे जाता है, यहाँ कैसे जाके इधर बारिश करवाता है, और यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होता है, इधर बारिश थोड़ा कम होता है। इसीलिए महाराष्ट्र का ये सब एरिया जो है, विदर्भ का एरिया जो है, ये थोड़ा सूखाग्रस्त एरिया है। विदर्भ के किसान बहुत ही परेशान रहते हैं, तो यही कारण है, समझ में आया। और इधर केरल पूरा हरा भरा रहता है। मुंबई में प्रचंड यहाँ पर ही बारिश होता है, यहाँ जो मुंबई है, यहाँ मुंबई में प्रचंड बारिश यही सब के कारण होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग इधर के पार्ट को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मानसून का फेज कैसे कैसे मानसून जो है हमारे देश में प्रभावित करता है। तो जो दक्षिण और पश्चिम मानसून होता है, उसमें 80% वर्षा हमारे पूरे देश में हो जाता है, ठीक है।
फिर मानसून इधर से लौटता है, उत्तर पूर्व जो होता है उसमें 17% वर्षा पूरे देश में होता है। उसके बाद एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, तो उसमें लगभग 3% आपका हो जाता है। टोटल मिला के 100% वर्षा होता है। तो इसको हम समझाएंगे आगे के लेक्चर में, इधर के पार्ट को समझाएंगे।